सो हेलो गाइस, आपके मेरी नई वीडियो में स्वागत है। और ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। ये लास्ट एलिमेंट है डिज़ाइन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पैटर्न? व्हाट इज़ पैटर्न? इन इंटीरियर डिज़ाइन, पैटर्न मीन्स रिपीटिशन ऑफ शेप्स, लाइंस, मोटिव्स और डिज़ाइन टू क्रिएट विजुअल इंटरेस्ट एंड रिदम इन स्पेस। पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। पैटर्न्स का मतलब होता है शेप्स का, लाइंस का, किसी भी चीज़ का, या फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स का भी रिपीटेशन। कोई भी आपका लाइन कॉम्पोजिशन है, शेप्स है, फॉर्म्स है, उनका रिपीटेशन होता है, उसको पैटर्न बोलते हैं, जो कि विजुअली मूवमेंट शो करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है और एक रिदम बनाता है। रिदम का मतलब होता है एक फ़्लो, एक ही चीज़ का फ़्लो बनना। एक ट्रायंगल आप 5 बना रहे हो तो वो ट्रायंगल का रिदम है, तो रिदम बनाता है किसी भी स्पेस में, उस स्पेस को इंटरेस्टिंग बनाता है पैटर्न्स। मैं आपको इमेज के साथ आगे एक्सप्लेन करूँगा। पैटर्न्स आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, वॉल पे, फर्नीचर पे, सोफ़ा पे, टेबल पे, कहीं भी पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हो, यहाँ तक कि फ्लोरिंग पर भी, क्योंकि रूम को थोड़ा क्रिएटिव दिखाता है, थोड़ा मतलब इंटरेस्ट बनाता है किसी भी इंटीरियर में। आगे मैं एक करके आपको सारे पैटर्न्स को विथ इमेज एक्सप्लेन करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है स्ट्रिप्ड पैटर्न, यानी कि लाइंस का रेपिटेशन। इसका यूज़ हम वॉलपेपर, कर्टन, कारपेट, रग या फिर वॉल्स, एक्सेट वॉल पे यूज़ कर सकते हैं। लाइंस को रिपीट करना, इससे रूम टॉलर या वाइडर दिखता है। हॉरिजेंटल यूज़ करेंगे तो वाइडर दिखेगा, वर्टिकल यूज़ करेंगे तो टॉलर रूम दिखेगा। रूम क्लीन और मॉडर्न लुक देता है। स्ट्रिप्ड पैटर्न्स यानी कि लाइंस को यूज़ करना है एज अ पैटर्न। आगे मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो वॉल्स पे लाइंस को यूज़ करा गया है एज अ पैटर्न। ये सब पैटर्न्स है, लाइंस के पैटर्न्स हैं, ठीक है। आप इसको वॉल पर भी यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे सोफ़ा पर भी एक पैटर्न्स बने हुए हैं, दिख रहा है आपको? सोफ़ा पे पैटर्न्स बने हुए हैं, इस पर पैटर्न है। तो ये है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। यहाँ पर आप फैब्रिक पे लाइंस का यूज़ करा गया है, वॉल पे लाइंस का यूज़ करा गया है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, यानी कि शेप्स को रिपीट करके पैटर्न क्रिएट करना। इसको फ्लोर पे यूज़ कर सकते हैं, वॉल, कशन, अपहोल्स्ट्री। अपहोल्स्ट्री मतलब होता है सोफ़ा का जो फाइबर्स होते हैं, टेक्सटाइल्स होते हैं ना, जो सोफ़ा के, सोफ़ा चेयर के जो भी टेक्सटाइल्स होते हैं उनको अपहोल्स्ट्री बोलते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट क्या है? चीज़ें मॉडर्न दिखती हैं, स्ट्रक्चर और थोड़ा बोल्ड लुक आता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पर वॉल पे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का यूज़ करा गया है, सोफास पे ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन का यूज़ करा गया है। तो ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जिनको इंटीरियर में यूज़ करा गया है। हर पैटर्न्स की अपनी साइकोलॉजी है। लाइंस का मैंने बताया, वाइडर और टॉलर लुक देना। वैसे ही ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का यूज़ थोड़ा स्ट्रक्चर ऐड करता है, बोल्ड लुक देता है थोड़ा ये आपको। फिर आते हैं फ्लोरल या ऑर्गेनिक पैटर्न्स पे। ये थोड़ा नेचर इंस्पायर्ड होता है। नेचर इंस्पायर्ड है तो यानी कि ये थोड़ा ऑर्गेनिक लुक देगा, ऑब्वियस सी बात है। जो मैंने आपको फॉर्म्स में बताया था, ऑर्गेनिक लुक मिलेगा आपको। वॉल कहीं भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि वॉलपेपर, कर्टन, सोफ़ा, तो आप यहीं यूज़ करो, वैसा नहीं है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों को। अब इसका साइकोलॉजिकल वो क्या है कि सॉफ्ट एंड वार्म फीलिंग देगा, थोड़ा ट्रेडिशनल या लग्जरी लुक देगा। ऑब्वियसली नेचर से इंस्पायर्ड है तो ट्रेडिशनल मिलेगा ही आपको। इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सोफ़ा पे टेक्सटाइल्स पे यूज़ करा गया है इसका। यहाँ भी सोफ़ास पे, कर्टन्स पे, ये सब नेचर से रिलेटेड डिज़ाइंस है। आप देख सकते हो तो यहाँ पे फ्लावर्स बने हुए हैं थोड़े थोड़े। ऑब्वियसली आपको इस पर फ्लावर्स ही देखने को मिलेंगे। तो ये आपका फ्लोरल डिज़ाइन, फ्लोरल पैटर्न है। इसको हम लोग फ्लोरल पैटर्न कहेंगे। इसके बाद से यहाँ पर भी आप देख सकते हो कर्टन पर फ्लावर्स बनाए गए हैं, वॉल पे फ्लावर्स बनाए गए हैं। कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, फ्लोर, कर्टन, वॉल, एनीवेयर यू कैन यूज़ दिस। अलग अलग साइकोलॉजी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लग्जरी लुक मिलेगा आपको, सॉफ्ट, वार्म, ट्रेडिशनल लुक मिलेगा। थोड़ा ट्रेडिशनल भी आपको चीज़ें लग रही होंगी देखने में, यहाँ से देख सकते हो आप। उसके बाद से आता है एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न। एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न का मतलब होता है आर्टिस्टिक लुक होता है, थोड़ा क्रिएटिव लुक आती है।
स्पेस यूनिक आता है, क्रिएटिव वाइब देता है आपको और मेक स्पेस लुक यूनिक। देखो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कुछ भी रैंडम चीज़, रैंडम पेंटिंग, मतलब कुछ भी आप रैंडम चीज़ें बना दो जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जैसे ना सर है ना पैर है, नो मीनिंग, वो एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं उसको। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्री फ्लोइंग डिज़ाइन, इसका कोई मोटिव नहीं होता बनाने का, आप कुछ भी बना दिए, वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। ये थोड़ा क्रिएटिव लुक देता है और स्पेस को थोड़ा यूनिक दिखाता है, क्योंकि आप वैसा कहीं और नहीं देखे होगे उस डिज़ाइन को, क्योंकि वो कहीं बना ही नहीं है, उसका तो कोई इंटेंशन ही नहीं है बनाने का। तो थोड़ा क्रिएटिव और यूनिक लुक आता है उस वे में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये ऐसी रैंडम ड्राइंग्स बना दी गई हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बन गया है। यहाँ भी आप देख सकते हो, थोड़ा यूनिक चीज़ लग रहा है आपको देखने से। तो यही कहने का मतलब है कि हर उसका एक अपना अपना साइकोलॉजी होता है, हर पैटर्न का क्रिएटिव वाइब देना, आर्टिस्टिक लुक देना। किसी आर्टिस्ट का आप इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हो तो आप उसमें ऐसे एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। फिर आते हैं वाई पैटर्न इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंटीरियर डिज़ाइन। पैटर्न्स की इम्पोर्टेंस क्या है? ये थोड़ा बोरिंग नहीं होने देता आपको, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करता है आप में, फोकस बढ़ाता है। अगर आप किसी फर्नीचर पर अच्छे पैटर्न्स का यूज़ कर रही हो तो आपका आँख उस साइड जाएगा, फोकस क्रिएट होगा। डेप्थ मूवमेंट शो करता है, आप लाइन्स का यूज़ करते हो, हॉरिजेंटल वर्टिकल्स, तो वो मूविंग लाइन से आपकी आंखें लाइन्स के साथ मूव करती जाएंगी, तो मूवमेंट शो करता है। स्टाइल, आप मॉडर्न बनाना है आपको तो आप अलग पैटर्न यूज़ करो, क्लासी बनाना है तो अलग पैटर्न यूज़ करो, लग्जरी के लिए अलग है, तो वो चीज़ भी अलग अलग पैटर्न, अलग अलग स्टाइल शो करते हैं। सिंपल डेफिनेशन, पैटर्न्स इज़ अ रिपीटेड यूज़ ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स लाइक शेप, लाइन, कलर और मोटिव्स टू क्रिएट विजुअल रिदम एंड इंटरेस्ट इन अ स्पेस। आप इन सब के नोट्स बना लेना। इसी के साथ हमने सारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए हैं, सातों के सातों एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं। तो हम अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सबके नोट्स बना लें, सबको ऑब्ज़र्व करें इंटीरियर में, आप पिंटरेस्ट का यूज़ करें, वहाँ सब इंटीरियर निकालें, हर एक फ़ोटो को लें और हर एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन उसमें से स्टडी करें और नोट्स बनाएं और समझें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।